हम आगे की तरफ कहें तो आगे की तरफ जो हमारा हेमोपोएटिक जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, तो पहली बात कि हमारे एक रुधिर में कितनी कोशिकाएं होती है जिसको कि हम हेमोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं। तो करीब 1 मिलीलीटर के अंदर हमारे करीब 5 × 10⁴ लगभग 50,000 के आसपास कोशिकाएं पाई जाती हैं। मल्टीपोटेंसी और प्लूरीपोटेंसी क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया था, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि मल्टीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट वो कोशिकाएं होती हैं कि वे कोशिकाएं जो कि एक विशेष प्रकार के इंडक्शन के पश्चात वो दूसरी प्रकार की कोशिका देने की सामर्थ्य रखती है, तो उनको हम मल्टीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट कोशिकाएं कहते हैं। दूसरी चीज जितनी हमारे पास हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं, वो हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो है वो सेल्फ रिन्यूइंग है, अर्थात वो आपस में अपने आप को डुप्लीकेट करती जाती हैं और उसके साथ में बन जाती हैं। अगर हम कहें कि किस तरीके से होता है सारा सिस्टम, तो पहले अगर हम कहें कि फर्स्ट वीक का ये पूरा जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि वो किस तरीके से बोन मेरो तक आता है आपका हेमेटोपोइसिस। तो पहला सप्ताह जो होता है जेस्टेशन का या एम्ब्रियो का, उसमें योग सेक के अंदर ये सारी चीज़ें होती है कि पहले सप्ताह में जो योग सेक बनता है या योग सेक होता है, उसका पीतक निर्माण जो होता है उसके साथ में हेमोपोइसिस होता है और दे फॉर्म द इरिथ्रोइड सेल्स होंगे, अर्थात इरिथ्रोसाइट्स ही बनाएंगे और वो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन होता है। तीसरे से 7वें महीने के दौरान जो है ये जो हीमोपोइसिस का कार्य जो है, ये पूरा कार्य जो है लीवर और स्प्लीन में ट्रांसफर हो जाता है कि लीवर और स्प्लीन, फीटस के लीवर और स्प्लीन जो है वो इस तरीके का कार्य करता है कि वो निर्माण करते हैं किसका, आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इन सारी चीज़ों का। और 7वें महीने के पश्चात जब 7 महीने का हो जाता है, बिफोर बर्थ, है ना, नॉट आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ, तो बोन मेरो के अंदर डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है क्योंकि तब तक बोन मेरो अच्छे से डेवलप हो जाती है और वो उसके साथ में हो जाता है। जैसे ही जन्म होता है बच्चे का, तो उसके बाद में लीवर और स्प्लीन के अंदर हेमोपोइसिस बंद हो जाता है या हेमेटोपोइसिस जो है वो बंद हो जाता है या बहुत कम मात्रा में होता है। और समय के साथ में अगर थोड़ा बहुत भी होता है तो वो समय के साथ में जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है तो लीवर और स्प्लीन में जो है हेमेटोपोइसिस होना बंद हो जाता है। बेसिकली अगर हम कहें तो 4 तरीके की कोशिकाएं इसके अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है, जो कि हमारे पास स्ट्रोमल सेल्स है, ये जो हेमोपोएटिक स्ट्रोमल सेल्स है, फेट सेल्स पाई जाती है, एंडोथेलियल सेल्स पाई जाती है, फाइब्रोब्लास्ट पाई जाती है और मैक्रोफेजेस पाई जाती है। और ये चारों कोशिकाएं जो है वो मिलके इस तरीके के कार्य का निर्माण करती है। विल सी नेक्स्ट कि वो कैसे आगे चलती है। तो स्ट्रोमा सेल जो होती है इसके अंदर एक खास तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हीमोपोएटिक इंड्यूसिंग प्रोटीन्स। और वो हीमोपोएटिक इंड्यूसिंग प्रोटीन्स जो है वो क्या करते हैं कि हीमोपोएटिक इंड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स दे गेट अ सिग्नल कि आपको कोशिका का निर्माण करता है और उसके द्वारा ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस के अलग अलग प्रकार के ग्रोथ फैक्टर, अमंग देम वन वेरी मेजर ग्रोथ फैक्टर जो कि हीमोपोएटिक या इथोब्लास्ट होता है, वो होता है कुछ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और साइटोकाइंस जो रिलीज होने के पश्चात ग्रोथ और मैच्योरेशन जो होता है वो स्टेम सेल का होता है और वो स्टेम सेल जो है आगे जाके हमको विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं देते हैं। ऑलमोस्ट वही वही डायग्राम है, वो जो डायग्राम हमने पहले देखा था उसके अंदर खाली हमने नाम लिख रखे थे, यहाँ विद फिगर्स है। यहाँ अगर हम देखें तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो अल्टीमेटली इट इज गिविंग अस द, अगर हम कहें कि माइलोब्लास्ट जितनी कोशिकाएं हैं, वो माइलोब्लास्ट जो है हमको तीनों तरीके की डब्ल्यूबीसी देती है, बेसोफिल, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। लिम्फोब्लास्ट में लिम्फोसाइट हमको मिलता है और मोनोसाइट मिलता है, बोथ आर ए ग्रेनुलर साइट। और ए ग्रेनुलर साइट जो है वो हमारे वो ग्रेन्युलर नहीं होता उनका साइटोप्लाज्म और ए ग्रेन्युलर होता है। और तीसरी वाली जो है जो कि हमने कहा था कि मेगाकैरियोसाइट होती है, वो मेगाकैरियोसाइट अल्टीमेटली गिव राइज टू द प्लेटलेट्स। तो ये सारी चीजें उसके साथ में है कि वो किस तरीके से